Assalamualaikum, my name is Faraz and I am here to present the topic verification of cash in hand and bank balances. First of all, watching क्या होता है? Watching is the procedure used to obtain audit evidence. अगर आप कोई एंट्री करते हैं तो और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एंट्री शो हो रही होती है तो ऑडिटर वो कैसे यकीन कर ले कि आपने ये एंट्री की है, उसके लिए वो आपसे ऑडिट एविडेंस मांगेगा। ऑडिट एविडेंस का मतलब है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट एविडेंस मीन्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगा। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं वॉचिंग के लिए। सबसे पहले इफ़ आई एम सेइंग दैट आई हैव पेड 5000 टू मिस्टर ए, then the auditor not only believe on just that entry I have passed in my financial statements, he want proof। उसे प्रूफ चाहिए होता है। सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा कि ये क्या प्रूफ है इसके पास, यानी कि मैंने उसको 5000 दिए हैं तो मेरे पास उसका प्रूफ है, ऑडिट एविडेंस है मेरे पास। यानी मेरे पास अगर मैंने परचेज़ किया है उससे तो मेरे पास परचेज़ इनवाइस है या नहीं। जो मैंने 5000 ऑडिटर मिस्टर ए को दिया था उसका प्रूफ मेरे पास है या नहीं। तो ऑडिटर इस पे खाली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री से यकीन नहीं करेगा बल्कि मेरे से प्रूफ मांगेगा, यानी कि ऑडिट एविडेंस। यानी कि यहाँ पे ये ऑडिटर क्या कर रहा है, वॉचिंग कर रहा है। अब एक तो ऑडिटर ये देखेगा कि उसके पास प्रूफ है, दूसरा ये ऑडिटर देखेगा कि इसने ये एंट्री क्यों की है। दो वजूहात बन गई यहाँ पे, यानी कि ये पैसे जो इसने पे किए हैं ये इसने कमीशन पे किए हैं या वेजेस दिए हैं या कोई एक्सपेंस वगैरह दिए हैं। अब मैं ऑडिटर को यहाँ पे इनवाइस दूँगा, मेरा इनवाइस ऑडिटर के पास चला जाएगा तो ऑडिटर को इस बात का पता लग जाएगा, वो वेरीफाई कर लेगा ये कि यार मेरी जो एंट्री हुई थी वो मेरे पास ऑडिट एविडेंस के साथ प्रूफ है, वो परफेक्ट इवेंट था। देन इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वॉचिंग करने के बाद ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ऑडिटर ये कंफर्म करने के लिए ये वेरीफाई करता है। हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखेंगे ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस के हवाले से। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। जनरली बिज़नेस कंसर्न में रिसीट्स और पेमेंट से ही फ्रॉड्स एंड एरर शुरू होते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर कैश बुक जो मेंटेन की होती है, जिसको हम जनरली लेजर भी कहते हैं, उसमें कोई फिक्टिशियस पेमेंट तो नहीं है। ऑडिटर ये चेक करेगा। What is internal check system? Internal check system is an integral part of internal control system. And what is internal control system? Internal control system is a system which verify the business transaction to make sure that it is not against our policy. सो इंटरनल चेक सिस्टम में ये होता है कि एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है। कॉम्पिटेंट पर्सन को उसकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक वर्क दिया जाता है जो कि उसका काम उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेक की जा रही होती है बाय अनदर पर्सन। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि एरर्स एंड फ्रॉड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं और स्टाफ जो है वो ऑनेस्ट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का मोरल हाई होता है। ये प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है इससे और कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। जाहिर सी बात है जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रोडक्शन हमारी हाई होगी। एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम इफ़ेक्टिव होता है तो उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी नहीं होता। तो ऑडिटर का ये काम होता है कि ऑडिटर ये चेक करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम इफ़ेक्टिव है या नहीं है। देन वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक में ऑडिटर अकाउंटिंग सिस्टम चेक करता है। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम जैसे आप जानते हैं कि ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर द अकाउंटिंग एंड्स। तो ऑडिटर मेक श्योर बनाता है इस बात को कि ओवर स्टेटमेंट नहीं हुई, कोई फिक्टिशियस पेमेंट नहीं हुई या एरर्स या फ्रॉड कमिट नहीं किया अकाउंटेंट ने। तो वो इस बात को मेक श्योर बनाता है उसकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन चेक करके। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अकाउंटिंग की
ओनर इन्वेस्ट कैपिटल, इसकी एंट्री होती है कैश टू ओनर इक्विटी। कैश एसेट्स होता है चूँकि, तो इस वजह से एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, इसी तरह ओनर इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल अकाउंटिंग की एंट्री की, अगर कंपनी ने लोन लिया तो उसके एंट्री कैश टू लोन पेएबल अकाउंट। 8,000 फ़र्ज़ करें अगर कंपनी ने लोन लिया है तो ऑडिटर अकाउंटेंट ने अगर 10,000 की एंट्री की है तो ओवर पेमेंट कर लिया उसने, गलत उसने एंट्री कर दी है, तो इस बात को ऑडिटर चेक करता है। उसके बाद आपसे आपका बैंक मंथली फ़ी चार्ज करे तो उसकी एंट्री ये है कि बैंक फ़ी टू कैश अकाउंट, आपका कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो वो एसेट है, इस वजह से वो क्रेडिट हो जाएगा। देन एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर सबसे पहले एनालिटिकल रिव्यू करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्की एरियाज़ फाइंड करता है। अगर उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है तो फिर मैनेजमेंट को सजेशन देता है। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर में ऑडिटर जो है वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो है वो करंट ईयर के बैलेंस के साथ कंपेयर करता है और मटेरियल डेविएशन वो देखता है। एंड कंप्लाइंस टेस्ट करता है ऑडिटर। अगर स्मॉल सैम्पल साइज़ हो तो इसका मतलब है सिस्टम वेरी रिलायबल है, अगर लार्ज सैम्पल साइज़ होते हैं तो फिर इसका मतलब नॉट रिलायबल सिस्टम है। देन ऑडिटर कॉलिंग कंफर्मेशन करता है, बैंक बैलेंस क्लियर करता है। अगर किसी बैंक ने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है तो ऑडिटर मैनेजमेंट के अप्रूवल से लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है उस बैंक को, और क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट में गारंटी होती है पेमेंट की, तो वो गारंटी को यानी वो अपनी बैंक बैलेंस को ऑडिटर क्लियर करवाता है। देन उसके बाद BRS बनाता है ऑडिटर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ये बैंक अकाउंट एंड कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है। अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड में बैंक अकाउंट और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए, शो हो जाए, तो उसके लिए ऑडिटर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंट्री इंटरेस्ट एंड और बैंक चार्जेस की ट्रांजैक्शन पास हुई है और बाद में इसमें चेंजेस आ गई हैं, बैलेंस जो है वो पासबुक और कैश बुक में डिफरेंट हो गया, तो उसके लिए फिर BRS की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कैश वैल्यूएशन। दिस इज़ डन इन केस द कैश इज़ इन हैंड एंड बैलेंसेस आर मेंटेन अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। ये तब बनता है जब वैल्यूएशन तब होती है जब रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा उन्होंने कैश इन हैंड मेंटेन किया होता है। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिपोर्ट करें, अगर हम अपने बाहर मुल्क में भेजना चाह रहे हैं तो हम उस करेंसी में रिपोर्ट करेंगे ताकि उनको डॉक्यूमेंट समझने में आसानी हो, उस करेंसी में रिपोर्ट करेंगे। ये कैश वैल्यूएशन तब होती है जब आपने रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा मेंटेन किया हो कैश इन हैंड। तो ऑडिटर का यहाँ पे क्या काम होता है, ऑडिटर ये चेक करता है कि कन्वर्जन इसकी सही है नहीं, एक्यूरेसी ऑफ कन्वर्जन सही है नहीं। मिसाल के तौर पे अगर ये 1 मिलियन $US रिकॉर्ड किए गए हैं, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया भिजवानी है तो आप उसमें ये $1 मिलियन US नहीं लिखोगे, बल्कि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 650,000, यानी कि 650,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इक्वल होता है 1 मिलियन। तो ये कैश वैल्यूएशन का मतलब ये होता है। कंपैरिजन ऑफ रफ कैश बुक विद द कैश बुक। सबसे पहले रफ कैश बुक बनाई जाती है जो कि सिंपल यानी कि रजिस्टर्ड टाइप रफ कैश बुक होती है जनरल। उसके बाद जो कैश बुक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले उसको यानी कि कहते हैं। तो कैश बुक रफ कैश बुक को एक्चुअल है कैश बुक के साथ उनके एंट्रीज ट्रांजैक्शन को कंपेयर करना ऑडिटर का काम होता है। वेरीफाई करना आया कि इसमें इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, उसमें 5,000 का बैलेंस लिखा हो और यहाँ पे 10,000 लिखा हो तो एरर तो कोई नहीं हुआ, कोई फ्रॉड तो नहीं किया।
तो ये एक चेक करना ऑडिटर का काम होता है, इसको वो वेरीफाई। फिजिकल वेरिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग रिटन ट्रांजैक्शन विद एक्चुअल सर्कमस्टांसेस। ऑडिटर जो है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन में ट्रांजैक्शन को चेक करता है एक्चुअल सर्कमस्टांसेस के साथ। यानी कि अगर मैं ऑडिटर हूँ, मुझे कोई कहे कि मैंने 50 लाख का फर्नीचर मैं लाया हूँ अपने ऑफिस में, तो मैं जाके उसको वेरीफाई करने के लिए देखूँगा, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन देखूँगा, जाके फ़र्नीचर देखूँगा कि भाई मुझे फ़र्नीचर दिखाओ कहाँ पे है आपका 50 लाख का। एंड वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस में एग्जामिन द मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग कैश रिसीट डेली। ऑडिटर जो है वो ये मेथड है डिपॉजिटिंग का, जो डेली रिसीट्स होती हैं बिज़नेस में, उस बात को चेक करता है, यकीनी बनाता है, उसको चेक करता है कि रिसीट्स बैंक में जमा हो रहे हैं या नहीं, और अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश तो नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों को ऑडिट इस मेथड को एग्जामिन करता है। कैश रिसीट डेली हो रही है बैंक में, यानी बैंक अकाउंट बढ़ रहा है हमारा, यानी हमारे पास अगर कैश आ रहा है तो हमारा रिसीट जो हम रिसीट कर रहे हैं हम उसको बैंक में जमा करा रहे हैं या नहीं। That's लास्ट, and thank you very much and thanks for watching.